दोस्तों किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जब गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को देती है तो उसके एग्रीमेंट में एक टर्म होता है डीएलपी, जिसका मतलब होता है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। यह एक तरह का टाइम फ्रेम होता है जिसमें जो भी निर्माण कार्य कॉन्ट्रैक्टर ने किया है उस टाइम पीरियड के अंदर उसमें किसी तरह का डिफेक्ट आता है तो कॉन्ट्रैक्टर को उसका रिपेयर या फिर पुनः निर्माण अपने पैसों से करवाना पड़ता है। और जब तक डीएलपी की अवधि पूरी नहीं हो जाती गवर्नमेंट अपने पास उस अवधि तक थोड़े पैसे उस कॉन्ट्रैक्टर के अपने पास रखती है और डीएलपी की अवधि पूरी होने के बाद ही वो उसे भुगतान किया जाता है। डीएलपी होने के बावजूद भी कॉन्ट्रैक्टर जानबूझ करके खराब मटेरियल्स का उपयोग अपने निर्माण कार्यों में करते हैं। ये जानते हैं कि डीएलपी की अवधि पूरी होने से पहले ही ये निर्माण कार्य खराब हो सकता है, क्योंकि उसी कॉन्ट्रैक्ट में एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं फोर्स मज्योर, यानी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए एक सड़क बनी है और वो डीएलपी की अवधि के अंदर ही टूट जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर बड़ी ही आसानी से इसके कारण में ये लिख सकता है कि भारी बारिश होने की वजह से सड़क टूट गई या फिर बाढ़ आने की वजह से टूट गई, भूकंप आने की वजह से टूट गई। और जैसे ही ये साबित होता है कि ये जो क्षति हुई है वो फोर्स मज्योर की वजह से हुई है तो गवर्नमेंट उसको रिपेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को वापस पैसे देती है। अब अगर इस क्लॉज का उपयोग ईमानदारी से किया जाए तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी क्लॉज का होता है। कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है कि जो भी डीएलपी की अवधि होती है 2 साल 5 साल, उसमें बारिश तो होगी ही, हो सकता है बाढ़ भी आ जाए, तो कॉन्ट्रैक्टर ये कह करके बच जाता है कि इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था और वो फिर से उसको रिपेयर करने के लिए सरकार से पैसे लेता है। और यही वो क्लॉज है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर सरकारी बाबुओं के साथ मिल करके आपके और हमारे टैक्स को मिल बांट करके खाते रहते हैं।